Let us read the question. The dimensional formula of permeability of free space mu naught is, that is m1 l1 t minus 2 a minus 2 m0 l minus 1 t m0 l1 t minus 1 a square. None of this. So which one of the following option is correct here? Okay. Where so हमें क्या निकालना है? Permeability free space की निकालनी है mu naught की. ओके सो ये निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन है. ओके सो जो ये क्वेश्चन है ये रिलेट करता है हमारे पास किसको, दैट इज रिलेटेड टू द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस जिसको हम डिनोट करते हैं म्यू नॉट से. सो इसको सोल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम एक रिलेशन देखते हैं कि जो म्यू नॉट है उसका रिलेशन क्या होता है. सो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि जो सी स्क्वायर होता है, सी स्क्वायर दैट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट in air, that is c square. So this is equal to 1 by mu naught epsilon naught, where c is speed of light in air, that is equal to 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. Okay, and mu naught is equal to permeability of free space. Okay, and permeability of free space, and the epsilon naught is permittivity of free space. Permittivity of free space. Okay, so this is the value. C square is equal to 1 by 4 1 by नो नोट एप्सिलॉन नोट. ये हमारे पास एक रिलेशन होता है. इस रिलेशन के बिहाफ पे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे. सो हमारे पास जो म्यू नोट की हमें डायमेंशनल वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से हमारे पास म्यू नोट किसके इक्वल आ जाता है? 1 बाई सी स्क्वायर एप्सिलॉन नोट. इसके लिए हमारे पास एप्सिलॉन नोट की यानी यूनिट पता होनी चाहिए, क्योंकि जो सी है, सी की ऐसे यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड. ओके सो हमें ऐसे यूनिट एप्सिलॉन नोट की पता होनी चाहिए. उसके बाद हम इसको एमएलटी और एटी टर्म्स में लिखेंगे. सो जो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि जो फोर्स होता है अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ, फोर्स. So the formula for force according to the Coulomb's law is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square. From here, epsilon naught will be equal to Q1 Q2 divided by 4 pi into f into r square. ये हमारे पास यहीं से फॉर्मूला आ जाता है. अब इसी फॉर्मूले में हम आगे एप्सिलॉन नॉट की ऐसे यूनिट निकालेंगे. तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू चार्ज, हमारे पास यहाँ पे में भी कुछ भी हो सकता है. सो चार्ज की जो यूनिट है दैट इज, क्योंकि हमारे पास जो करंट होता है दैट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम. ओके सो जो चार्ज की यूनिट आती है दैट इज करंट इनटू टाइम, दैट मींस एम्पियर इनटू टी. सो ए टी एज टी का स्क्वायर. ओके एंड डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू फोर्स की जो ऐसे यूनिट होती है दैट मींस डायमेंशन होती है दैट इज m1 l1 t माइनस 2 इंटू जो हमारे पास नीचे क्या है? आर स्क्वायर. ओके सो आर स्क्वायर की हमारे पास डायमेंशन क्या होगी? l2. सो हमारे पास ये आ जाएगा a स्क्वायर t स्क्वायर a स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 l3 t माइनस 2. ओके ये आ जाएगी हमारे पास डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नोट. अब हमें म्यू नोट की डायमेंशन निकालनी है दैट इज इक्वल टू 1 बाय सी स्क्वायर एप्सिलॉन नोट. सो सी स्क्वायर की जो दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर की डायमेंशन हमारे पास होती है लेंथ पर सेकेंड. ओके सो दैट मीन्स l2 t माइनस 2 multiply by epsilon naught is equal to a square t2 into m1 l3 t माइनस. ओके तो ये है हमारे पास टोटल. तो यहाँ से अब हमारे पास क्या आ जाता है? m1 l3 माइनस 2 दैट मीन्स 1 t माइनस 2 विल बी कैंसल्ड. सो t माइनस 2 नीचे जाके ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा एंड a माइनस 2. सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. ओके और ये हमारे पास मैच करता है हमारे ऑप्शन नंबर m1 l1 t minus 2 a minus 2 a से. So this is the correct answer of the question. I hope you understood it well. Best of luck.